जय हिंद। स्वागत है आप सबका राजन सर की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी के उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी की एक श्रृंखला का आज से हम शुभारंभ करते हैं और इस तरह के प्रश्न आपको आने वाली हर वीडियो में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन है विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो इसका सही जवाब है पंचम वर्ण का, सी। जो अनुस्वार होते हैं वो पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से सही शब्द चुनें। आदर्श, 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 आदर्शा। तो इसका सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी, आदर्श होगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, यह एक कोट है, इसको अरेंज करना होगा ऑर्डर में। ठीक है। तो पहला है केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में, दूसरा है योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा, तीसरा है सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए, चौथा की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण, और पांचवा है सीधो निवेश, मतलब सीधा निवेश किया जाना है। ठीक है। इसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखिए क्रम में बैठ रहा है कि देश में संतुलित एवं क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन पहला ए सही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में निराला द्वारा रचित काव्य है। ऑप्शन है पद्मावत, पथिक, अनामिका, उर्वशी। ठीक है। तो इसमें से जो निराला जी द्वारा रचित है वह है अनामिका, ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। अनामिका जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है, और पद्मावत आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, और उर्वशी दिनकर जी की रचना है। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो बोली भाषा, मानक भाषा, सहजता। इसका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा सहजता। सहजता क्या है? सोपान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, उपसर्ग का चयन करें। उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे होगा उत, छठा का पहला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। ठीक है। तो इसमें जो सही है वह है सी, सुंदर। सुंदरता क्या है? वह गुण है, न कि जाति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ऑप्शन है वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह बहुत थक गया है। ठीक है। आठवां का ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन उठना, चमकना, गिराना, दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वह सी होगा, दो, गिराना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो ई धन अ यह बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे यड़ संधि होगा। कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। दसवां का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। दोस्तों, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। और ये जान लीजिए कि सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है। तो संघर्ष करते रहिए दोस्तों, संघर्ष को अपने जारी रखिए, विराम मत होने दीजिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।
हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीणा पाणी शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। और इसमें जो सही है वह है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी वाला जो है वो सही है, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 12, अनेकार धवल का अनेकार्थी है, तो इसका ऑप्शन है निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। और इसका सही ऑप्शन है निष्कलंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है श्लील, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील। तो आपका जो सही आंसर है वह है ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शशक का पर्यायवाची या शशक किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो ऑप्शन है खरगोश, हरि, नाहर, शार्दुल। खरगोश, हरि, नाहर, शार्दुल। और इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, खरगोश। ठीक, नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय। तो इसका ऑप्शन है संघर्ष होना, बी एक दूसरे की सहायता करना, सी भलाई करना, और डी एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती का तत्सम रूप है। ठीक, ऑप्शन मोती, मौक्तिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है, मौक्तिक। ठीक, थोड़ी सी तबीयत हमारी ठीक नहीं है तो क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन है त्रिदोष, बी त्रिदोष, सी त्रिदोष, डी त्रिदोष। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है 17वें का वह आपका है ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? उषा, उषा, उपास्य, औरस। तो इसका सही जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन बी है, उषा। ठीक है, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को उषा कहते हैं। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस का है? ऑप्शन है हास्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, अद्भुत रस। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वह आपका होगा अद्भुत रस, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है काव्य भाषा। ठीक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों यह एक अथवा पैराग्राफ है, उसको पढ़ के सही पद्यांश दिया है, उसको पढ़ के उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो 21 से 25 तक को पैराग्राफ के द्वारा दिया गया क्वेश्चन, तो इसको हम देखते हैं। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी हैं नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं किसान हल जोतने, कंधों पर हल रखे, रंभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने। शाम को जब वे लौटते हैं घर, ऊंची ऊंची घास में छिपकर हुक्के हों करते हैं सियार, माँ तू बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। ठीक है, तो इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम इसमें से जो इसका प्रश्न उसका सही उत्तर देंगे। तो प्रश्न है, इस कविता में कौन किसको संबोधित कर रहा है? इसका ऑप्शन है लेखक अपनी माँ को, लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को, लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं। ठीक, तो इसका जो सही जवाब है वह है लेखक के रूप में एक बच्चा अपनी माँ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, नाविक क्यों बनना चाहता है? लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब है, इसका जो ऑप्शन है, वह नदी पार करके सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, वह हल चलाना चाहता है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है। अगला है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है कि वह नदी पार करके सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावों को बांसों की खूंटी से क्यों बांधा गया है? इसका ऑप्शन है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए, बी, नाविक ऐसा ही करते हैं, सी, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं। ठीक। नेक्स्ट, कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ऑप्शन है, दूर दूर, ऊंची ऊंची, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय, बैल। ठीक है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दूर दूर, ऊंची ऊंची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि यह क्रिया शब्द पहले आते हैं। कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। लेखक तुक मिला रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की समस्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो ऑप्शन है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो इसका सही जवाब जो है जो वह है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणावाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, अर्धविराम। तो इसका जो सही जवाब है वह है डी, अर्धविराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है। ऑप्शन है 10, 20, 30 या 40। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। इसका जो सही जवाब है वह है लंबोदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सहायता। ठीक है। यह सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ठीक है। इसका ऑप्शन है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है गुणवाचक। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सी है, या निम्न सकर्मक क्रिया छाटिए। ठीक है। तो ऑप्शन है, चखना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया का सही ऑप्शन है दोस्तों वह है लिखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? ऑप्शन, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द द्विगु समास है? ऑप्शन है, भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा, चतुर्भुज। ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन, इंद्री, काठा, कयाज, पक्षी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंद्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
वाह भाई साहब, क्या पकती है। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। ठीक है, तो ऑप्शन है अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यमक। तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई भाई। तो इसका जो सही जवाब है वह भी होगा वही अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी ऑप्शन नंबर सी अतिशयोक्ति। ठीक है, यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी मुमुक्षु। ठीक है, शुद्ध वाक्य चुने। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ऑप्शन नंबर सी वाह कितना सुंदर। सब में केवल जो है वह विराम चिन्ह अलग अलग तरीके के लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, वाह कितना सुंदर देख से, मतलब एक अद्भुत टाइप का है ना, तो इसमें विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली ब्रजभाषा कौन, खड़ी बोली सॉरी भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो यह है हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, आंख में गड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है मन में खटकना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मैं कुछ आप लोगों को सिखा पाया हूँ। अगर कोई भी मेरे भाई बहन जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं उन तक अगर ये मेरी वीडियो पहुँच जा रही है, थोड़ी सी उनकी सहायता हो जा रही है, तो ईश्वर मेरी भी सहायता करेगा, मैं किसी के काम आ सकूँ, ये मेरा जीवन किसी के काम आ सके, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी बात पे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाली वीडियो आगे आपको और भी मिलेंगी, इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।